अच्छा बोल रहे हैं? ये गुप्ता जी बोल रहे हो जी? जी, आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, महेश बंसल। हाँ बंसल जी बताइए। तो सर मैंने एक अभी यहाँ पे वो देखा व्हाट्सएप में, उसमें मोबाइल में हाँ हाँ। आप अपराध मुक्त भारत चाहते हैं। मैं जो है परिवर्तित भारत चाहता हूँ, समृद्ध भारत चाहता हूँ, अपराध मुक्त भारत चाहता हूँ, गंदी राजनीति मुक्त भारत चाहता हूँ, अच्छा जी। जहरविहीन खेती खेती चाहता हूँ, और सबका जो है ना आधार और कॉन्सेप्ट भी खुद लेके आ रहा हूँ। क्या चीज आ रही? हमने कहा ये पूरे कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से बिना शासकीय अच्छा जी। खर्च के संभव हो सकेगा। बस केवल हाँ जी। इन राजनेताओं को विवश करना होगा, और यदि ये हाँ जी। विवश नहीं होते तो इन्हें बदलना होगा। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सही है वो। क्योंकि ये राजनेता तो आप दुष्ट लोग हैं। नहीं सर, ऐसा है कि जब विवेश कर देंगे तो बदलना पड़ेगा, बल्कि बदलने की बजाय हम एक अंकुश लगाना वो व्यवस्था ही लगा है। सके किसी मतलब तरह से। इसका मतलब है कि जो उनका मूल हाँ जी। चरित्र है उससे हाँ हटके जी। वो काम करने के लिए विवश काम होंगे, करने की। ये हाँ जी। बात हाँ है जी। उसमें। नहीं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ। मजा आ गया जी आपसे बात करके। जी जी तो जी सर मैं आपके साथ कैसे जुड़ सकता हूँ? मैं भी एक सामाजिक चिंतक हूँ जी जी। और विचारक भी हूँ, बहुत बढ़िया, आप तो और जुड़ मैं गए। आपने आपके मुझे विचार फोन से लगा लिया सहमत और हूँ। आप जुड़ गए। अच्छा जी। देखिए, जुड़ने के हाँ जी। 3 तरीके हैं। एक तो आपने फोन लगा लिया, इसका मतलब ये शुरू हो गया है, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ जी। दूसरा जुड़ने का है कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं की हो तो कर लीजिए। अच्छा जी, ठीक है। क्योंकि जो वीडियो वगैरह जो भी आप देखते हो वो मुश्किल से 1/10 डाले जाते हैं चैनल हाँ पे, जी। उससे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होती है, राइट। अच्छा। नंबर 2, तो इसके बाद बहुत जल्दी हम क्राइम फ्री भारत की मेंबरशिप लॉन्च करने वाले हैं। ठीक। तो आप जो है क्राइम फ्री भारत की फॉर्मल मेंबरशिप भी ले पाएंगे। अच्छा। उसमें जो है बहुत सारे बहुत सारे रोल होंगे जिन्हें आप निभा पाएंगे। है जी। बहुत सारे काम आप हाँ नहीं, आप ठीक उसके है। माध्यम से कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपका और रिहाइश उसमें कहाँ जो पर है है जी? हाँ जी। रेवेन्यू स्ट्रीम का भी प्रावधान आगे चल के हम करेंगे। अच्छा वो जी। आदमी जो नॉर्मल काम कर रहा है शायद उससे ज्यादा वो क्राइम फ्री भारत का वॉलंटियर और मेंबर बन के कमा पाएगा। अच्छा, क्योंकि बहुत आज अच्छा हो जाएगा एक तो। आज एक अर्थ जो है बहुत बड़ी आवश्यकता है, और हर हाँ, व्यक्ति अपनी अर्थ पूर्ति में लगा हुआ है। बिल्कुल सही बात। तो उसकी अर्थ पूर्ति करने का यदि आप पहले से ध्यान नहीं रखेंगे तो उसकी हाँ जी। एनर्जी बहुत जल्दी वहां से हट जाएगी। हट जाएगी, बिल्कुल हौसला भी बना रहता है, 2 पैसे करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जेब में तो आते हैं ना जी। अच्छा, अब इसमें सवाल ये उठता है कि अभी हाँ जी। इमीडिएटली क्या करना है। हाँ जी। तो हर किसी को नंबर 1 पहले तो खुद क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट। अच्छा जी, एक सर इसका मेरे को व्हाट्सएप भेजना। आप व्हाट्सएप क्यों भेजना है, आप यूट्यूब चैनल को खोलिए और अच्छा जी। उस पर जो है क्राइम फ्री भारत टाइप करिए, और आप जो है वो अच्छा, आ चैनल आपको जाएगा। दिख जाएगी, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना आसान है, अच्छा, बस तो ठीक है, वो ठीक है मैं ना। कर लूँगा, उसको कोई एक तो दिक्कत आप नहीं ये कर होगी। लीजिए, ठीक है ना। हम्म। दूसरा जो है आपको जो करने की जरूरत है कि हर हाँ जी। दिन कुछ समय आप इस काम के लिए करिए। मतलब आधा घंटे, ठीक। 15 मिनट, 1 घंटा, जो भी आपसे समयदान है वो अपने मन हाँ जी। में एक प्रतिज्ञा करिए कि हम ये काम करेंगे, ठीक है। ठीक है ना। तो उतना समय जो है वो हमारा हो गया आपके उसमें से 24 घंटे में हाँ से नहीं, बिल्कुल ठीक बात। वो आपने क्राइम फ्री भारत के लिए डेडिकेट कर दिया है, और उसका जो है मॉनिटरिंग आपको खुद करना है ईमानदारी से। अच्छा। अब उस समय में करेंगे क्या, ये भी आपको हम बताते हैं। तो आपको अपना चार्ट बनाना है अच्छा। कि आज आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे। और करना क्या है, करना एक ही काम है। जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनके बीच में आप जो है एक बैठक का समय कर लीजिए कि हम 8 बजे बैठेंगे। उनके मोहल्ले में चले जाइए, उनके घर चले जाइए, ठीक है ना। हाँ जी। 8, हाँ 10, जी। 15 जो भी लोग हैं उनसे बातचीत करिए। उनको जो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं वो वीडियो दिखाइए, और इसके बाद जो है ठीक ना है। क्राइम फ्री भारत करेंगे, अपने देश को बदलेंगे, हाँ ये जी। शपथ लेते हुए हम जो है उनको भी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। हेलो हेलो।
आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, हेलो, बंसल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, नहीं आवाज नहीं आई सर। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आई है, बीच में बंद हो गई थी। अच्छा, तो मैं आपसे बंसल जी ये कह रहा हूँ कि आप जो है हर दिन किसी एक छोटे ग्रुप के साथ बैठिए, ठीक है? अच्छा जी। उसको जो है, जो ये क्राइम फ्री भारत पे ढेर सारे वीडियो हैं, जो उनमें से अच्छे आपको अच्छे लग रहे हैं वो दिखाइए, ठीक है ना? अच्छा, ठीक फिर है। उनसे, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप कुछ समय जो है ना क्राइम फ्री भारत को देंगे, उनसे भी कहिए कि साहब वो भी कुछ समय अपना वचनबद्ध करें कि हम ये जो है क्राइम फ्री भारत को देंगे, राइट? और जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही वो अपने प्रभाव क्षेत्र में रोज उनको 15 मिनट 20 मिनट जितना भी समय वो अलर्ट कर सकते हैं, हर मोहल्ले में, हर उसमें जो भी उनका प्रभाव क्षेत्र है वहां बैठ के अपने दोस्तों में, मित्रों में बात करना है और हाँ, इसको एज ए चेन आगे बढ़ाना है। यदि हम जो है कुछ महीनों में करोड़ों में पहुंच जाएंगे तो हम इन राजनेताओं को विवश कर पाएंगे। बिल्कुल सही करेंगे आप। और ये राजनेता किसी के भले नहीं है, सच से सही वाले। अब देखा जाए तो इन्हें आपका प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? ना इनके पास शिक्षा है, ना इनके पास सोच है, ना इनका रिकॉर्ड अच्छा है, अधिकांश आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं, धूर्तता इनके खून में भरी हुई है। हाँ जी, धूर्तता इनके खून में भरी हुई है, झूठ बोलना इनके खून में भरा हुआ है, मूर्ख बनाना इनके खून में आ गया है और इन्होंने अपने चारों तरफ चंडाल चौकड़ी इकट्ठी कर ली है। कर ली है कि नहीं कर ली? मैं तो ये चाह रहा हूँ ऐसा मैकेनिज्म बनाए जहाँ से हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो शिक्षित होकर निकले। आप जो है उनकी शिक्षा की चिंता किए हुए शिक्षित और अच्छे लोगों को अपना प्रतिनिधि क्यों ना बनाए? हाँ हाँ, वो भी ठीक है जी। मतलब आप जो है दीवार पे अपना सिर मारेंगे, जो भ्रष्ट है, जो अपराधी है, जिसकी सोच खराब है, जो गुंडों को पाल रहा है, उसको आप बदलना चाहते हैं। आप 137 करोड़ लोगों में कुछ अच्छे 545 भले लोग नहीं पहचान सकते? हाँ, उनको पहचान के काम चला सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको पहचान के हम उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाएं और उन्हीं की सरकार बनाएं और उन्हीं के माध्यम से वो कानून में जो संशोधन करना है वो करना है, ब्यूरोक्रेसी में जो संशोधन करना है वो किया जाए, ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाया जाए, उन्हें जो है ना लॉर्ड और दासाए ना बनाया जाए और इवन जुडिशरी को भी अकाउंटेबल बनाया जाए। ऐसा नियम कानून बनाया जाए जिससे कि वो उनकी मर्जी ना चले। अभी वो एज ए लॉर्ड पेश आते हैं और आप एज ए गुलाम, और आपकी चप्पलें घुस जाती हैं। और इनकी अब स्थिति ये हो गई है कि इन्होंने ब्यूरोक्रेसी से लेके, थानों से लेके पुलिस के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। उनके गुंडे आपके ऊपर अत्याचार करेंगे और आपको कहीं पे न्याय नहीं मिलेगा। फिर आप उन्हीं की शरण में जाएंगे और वो अपने गुंडे से कहेंगे, अरे सेठ जी के साथ आप क्या कर रहे हैं? भाई बंसल जी इतने अच्छे इंसान हैं। तो कहेगा, नहीं साहब हमें नहीं मालूम था, अपने आदमी हैं। तो उसने आपको शोषण भी करा लिया, गुंडागर्दी भी करा लिया, आपसे पैसे भी ले लिए और आपके लिए भगवान भी बन गया। आपको लगेगा कितने अच्छे राजनेता हैं। आप ये बताइए, जमीन में यही नहीं हो रहा? बिल्कुल सही, यही हो रहा है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब इनको आप बदलना चाहेंगे, ये क्यों बदलेंगे? ये सब वर्तमान सिस्टम से फायदा ले रहे हैं, ये क्यों बदलेंगे बताइए ना? आपके लिए आप तो गुलाम हैं। सर आप दिल्ली आते रहते हैं या नहीं? आते हैं, बिल्कुल आते हैं। है जी? आते हैं। तो सर कभी दिल्ली आए तो बिल्कुल जरूर मिलिएगा, बड़ी खुशी होगी मेरे को। नहीं, आप अपन मिलते बाद में रहेंगे, पहले जो अपन बात करें वो काम करें। ये तो मैं कर रहा हूँ, करूंगा बिल्कुल। तो इसको, और ये यदि हम चैन बना लेंगे तो हम करोड़ों में पहुंच जाएंगे। फिर हम जनता की आवाज बनेंगे और जनता हमारी आवाज बनेगी। हम जो नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया है उसी तरीके से जनता से थाली बजवाएंगे, दीपक बजवाएंगे और क्या चाहते हैं वो इनको सुनाएंगे। और यदि ये विवश नहीं हुए तो इनको बदल देंगे। और यदि क्राइम फ्री भारत को, पहले तो क्राइम फ्री भारत कोई पार्टी नहीं है, इससे मिशन, राइट? अच्छा। लेकिन यदि ये नेता विवश नहीं होंगे तो मजबूरी में क्राइम फ्री भारत एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरेगी
5 साल के अंदर जितनी भी चीजें ऑलरेडी सोची है उन्हें इम्प्लीमेंट करेगी और फिर जो है वो विलोपित होगी। हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र ही एक उपाय है, क्योंकि पार्टी बनेगी तो दुष्टता आएगी, परिवारवाद आएगी, बदमाशी आएगी, मक्कारी आएगी, अपने रिश्तेदार अपने लोगों को जो ना प्रमोट करने की सोच आएगी और उसको कोई नहीं बदल सकता है। आदमी की प्रवृत्ति तो वही बनी रहेगी। लिहाजा हमें पार्टी हमें जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र लाना ही होगा। हमें खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था लाना ही होगी। हमें टैक्स फ्री कर विहीन जो है अर्थव्यवस्था लाना होगी, जिसमें डेवलपमेंट के लिए आज से 4 गुना ज्यादा पैसा अवेलेबल। सर इस पे ना मेरा भी काफी अध्ययन है कि किस तरीके से लाया जाए इसको। देखो, जैसा अध्ययन को 1 मिनट, उस अध्ययन से नुकसान है, क्योंकि आप यदि इनको शिक्षा देना चाहेंगे तो ये आपकी शिक्षा क्यों लेंगे? हाँ, आप उनका कोई नियम कानून बनाएंगे तो ऐसे नियम कानून को वो क्यों पारित करेंगे? अभी आपने आंदोलन किया, आपने कहा कि लोकपाल एक्ट लाइए, देखिए कैसा अच्छा लोकपाल एक्ट आया, 3 साल हो गए हैं। आपको धेले भर का काम दिख रहा है उसमें? कुछ भी नहीं करेगा, नहीं कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप अपना सिर इनसे क्यों मारना चाहते हैं? हम जो आपको नया रास्ता दिखा रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम? वो ज्यादा बढ़िया जी, सही बात। तो फिर अपन ने जो कुछ भी सोचा, और ये ज्ञान भी हमारा नहीं है, हमें तो कॉस्मोस से मिल रहा है और मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सही। तो मेरा ये मानना है कि इन दुष्टों से सिर लड़ाना, इनको शिक्षा देना, ये एक बात नहीं सुनेंगे। आप ये बताइए, हमने खुद रिसर्च की और ये पाया कि नींबू के रस से कोरोना वायरस मर रहा है। प्रधानमंत्री को 4 पत्र लिखे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो उनको तवज्जो नहीं दी। आप ये बताइए, एक वैक्सीन 1200 रुपए की आ रही है, उसकी एफिशिएंसी की बात नहीं करते हैं। 137 करोड़ लोगों में लगाएंगे तो 17 लाख करोड़ चाहिए। आपकी जो है साल भर का इनकम टैक्स मिला के 10 लाख करोड़ पैदा करता है। इसका मतलब है जितना इनकम टैक्स पैदा करेगा उससे दुगना पैसा 6 महीने में खर्च हो जाएगा। और यदि जो है नींबू के रस से कोरोना वायरस मर रहा है, नंबर 1, बाकी सब वायरस मर रहे हैं, आपका अस्थमा से लेके आपके सांस से रिलेटेड हर चीजें ठीक हो जाएंगी, आपका सुनना से लेके हर सिस्टम ठीक हो जाएगा, तो आप बताइए आपको वैक्सीन क्यों लगाना है? वैक्सीन अपन रख ले इमरजेंसी यूज के लिए, अदरवाइज हमें वैक्सीन क्यों लगाना है? सही बात है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस दुष्टापूर्ण माहौल में जहां कौन कानून बना रहा है आपको मालूम नहीं है, आपके चुने हुए प्रतिनिधि तो कोई कानून बना नहीं रहे हैं, तो सत्ता कोई दूसरा चला रहा है। तो ना आप जो है लॉर्ड इनको बना दिया, आपका कोई नियंत्रण नहीं है, कानून कोई दूसरा बना रहा है और आप गुलाम है, उसे झेलेंगे आप। गलत कानून बना के आपको जेल में भर दिया जाएगा, आपको चोर साबित कर दिया जाएगा। तो क्यों? क्योंकि व्यवस्था ही नेहरू जी ने ऐसी ही बनाई थी, क्योंकि अंग्रेजों के शासन को एज इट इज एक्सटेंड कर दिया है, तो उसमें आप गुलाम थे, आज भी गुलाम है। आपकी ब्यूरोक्रेसी आपकी लॉर्ड है, आपकी जुडिशरी आपकी लॉर्ड है। ऐसा जो है ये काम नहीं होना चाहिए कि वो जो है सभी को का डेवलपमेंट करे। ये फ्री भी क्यों बांट रहे हैं? समृद्धि क्यों नहीं बांट रहे हैं? आप इस बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत हो जी, आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। तो बंसल जी, अपन आगे की बातें बाद में करेंगे, पहले मैं वो देखता हूँ जी आपका। हाँ, आप भिड़ जाइए आज से, अब समय नहीं है। जो कुछ भी करना है 2022 से 2024 के बीच में ही करना है। ठीक बात। नियम कानून में बदलाव भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही कराए जाए। यदि ये अपने अहंकार में विवश नहीं होते हैं तब इनको बदल दिया जाए। बिल्कुल सही बात। और यदि ये सब नियम कानून में परिवर्तन कर देते हैं जैसा अपन चाह रहे हैं, तो फिर 545 की मेजोरिटी से इन्हीं को जिताएंगे। सही बात है। क्योंकि यदि आपका सोच इससे हटके है, इसका मतलब आपका स्वार्थ है, आप इनको हटके आप बैठना चाहते हो। तो यदि आपकी स्वार्थपूर्ण सोच होगी तो जो गोरख धंधे ये कर रहे हैं वो गोरख धंधे आप करने लग जाएंगे, उसमें क्या सही बात है। तो आपकी सोच सत्ता में खुद को स्थापित करना नहीं होना चाहिए, है ना? तो बंसल जी, आपने फोन लगाया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आपको नहीं, बड़ी अपने ग्रुप का मेहरबानी। सदस्य भी बना लेता हूँ। आपको भी और धन्यवाद, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। हाँ, और आओ हम सब मिलके जो है उस बदलाव का खुद सूत्रधार बने। हम हाँ जी। दूसरों से कुछ ना सोचें। जैसे कि अभी जो है ना, हम चारों तरफ से आसुरी शक्तियों से घिर गए हैं। इन आसुरी शक्तियों को समझाने से काम नहीं पड़ेगा, इन्हें परास्त करना पड़ेगा। और इन्हें हाँ परास्त करने के लिए भविष्य में हम क्या करते थे? हम जो है तपस्या करते थे, शस्त्र प्राप्त करते थे, अस्त्र प्राप्त करते थे, वरदान प्राप्त करते थे, और हाँ फिर जी। इन सब चीजों से सुसज्जित होकर हम आसुरी शक्ति से लड़ते थे। सही बात है। आसुरी शक्ति से यदि आप बिना इन शक्तियां प्राप्त करे यदि लड़ेंगे तो वो आपको नष्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, और इस आपने मेरे समय को में ये भी ये दिया। जो शस्त्र अस्त्र और शक्तियां और वरदान है, ये है हाँ जी। जनता को जोड़ के जनता की हाँ जी। आवाज बनना और जनता को अपनी आवाज बनाना। यही एक तरीका है इन दुष्टों से निपटने का। सर ये आपकी एज क्या होगी? मैं रिटायर्ड डीजी हूँ, अभी 1 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। मध्य प्रदेश कैडर से 84 बैच का अधिकारी हूँ। जो आपके कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली हैं वो हमारे बैचमेट हैं। अच्छा, समझ गए? तो आप 60 के करीब हैं? हाँ, हम 60 प्लस हो गए। 60 प्लस, मैं 65 का हूँ। तो सर हम इस तरीके का एक मैकेनिज्म बनाएंगे। पहले मैं ये पढ़ता हूँ ध्यान से, आपका सुनता हूँ। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि हम ना एक, जैसे आश्रम नहीं होते थे ये पहले, ऋषियों के आश्रम होते थे, तो एक इस तरीके का आश्रम टाइप बनाए और वहाँ नहीं, पर कुछ मत बनाओ, कुछ मत बनाओ। अच्छा, जहाँ हो अपने उसी जगह को आश्रम मान लो। बिना खर्च के लोगों को जोड़ो, उनसे संवाद करो और अपने प्रभाव क्षेत्र के संवाद करके लोगों को जोड़ो, और ये संख्या कुछ महीनों में करोड़ों तक पहुंचाओ। तब जो है इन राजनेताओं को आप झुका भी सकेंगे और बदल भी सकेंगे। ठीक बात। इसके अलावा और कोई विकल्प मुझे तो नहीं दिखाई देता है। इतने अनुभवों के साथ हमने इनको नीचे से ऊपर से हर तरीके से जाना है, व्यवस्था को भी ऊपर नीचे हर तरीके से जाना है। मुझे इससे हटके और कोई विकल्प नहीं सूझता है। सही बात है। ठीक है ना? तो आपको महेश बंसल जी, मैं एक बार फिर से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपनी इसे एक सफलता मानता हूँ कि आज जैसे लोग जो है वो फोन लगा रहे हैं और बदलाव में एक आधारशिला बनना चाहते हैं। मैं आपके को स्वीकार करता हूं अपने ग्रुप में, और आपको जो है ये अनुरोध करता हूं कि जो अपनी चर्चा हुई है इसे जमीन में उतारने में आप एक सबल भूमिका निभाएं। इसमें आपका कुछ खर्च भी नहीं होना है, आपको कहीं जाना आना भी नहीं है, आपको कोई आश्रम नहीं बनाना है। जहां आप बैठे हुए हैं अपने प्रभाव क्षेत्र में अलग जगह देना है, और जिनमें आप अलग जगहें उनको कहें कि वही काम वो करें। यदि हम सब लोग एक साथ लग जाएंगे तो जैसे बूंद बूंद से नाला, नदी, समुद्र बनता है, ऐसे ही एक कब जो है पूरा समुद्र बन जाएगा। और इसके बहाव में यदि सामने वाला विवश नहीं होगा तो वो नष्ट हो जाएगा। सही बात है। तो आओ हम ऐसी शक्ति प्रदान प्राप्त करें, ऐसे वरदान प्राप्त करें, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऐसे अस्त्र प्राप्त करें जिससे हम इन आसुरी शक्तियों का दमन कर सकें। जहाँ इनकी ना कोई शिक्षा है, ना सोच है, ना जागृति है। ये अब सिर्फ अपने लोगों को जो है ना अपने उसके लाभ को देख रहे हैं। अपने चारों तरफ दुष्टों को, गुंडों को इकट्ठा कर लिया है और उससे आप पर अत्याचार करा रहे हैं। इन्होंने व्यवस्था को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। व्यवस्था आपको कोई रिलीफ देने की स्थिति में नहीं है। हार के आपको इन्हीं के चरणों में जाना पड़ता है, और फिर ये अपने दुष्टों से कहते हैं भाई ये हमारे सेठ जी हमारे अपने हैं, इनको छोड़ दीजिए, तो आप उनके प्रति अनुग्रहित होते हैं। भाई सही बात है। हाँ, ठीक है। तो चलिए बंसल जी, अपन अपनी बात को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।